दोस्तों, एक बिस्किट जिसकी कीमत सिर्फ 5 रुपए है, लेकिन उसका असर करोड़ों में। एक बिस्किट जो आज भी हर इंडियन घर की शान है, और एक बिस्किट जिसने भारत की चाय, बचपन, भूख और यादों सबको एक धागे में जोड़ दिया। हाँ, बात हो रही है पार्ले जी की। आज हम इसकी वो कहानी जानेंगे जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। चलो शुरू से शुरू करते हैं। साल 1939। भारत अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन। दुकानों में बिस्किट जरूर मिलते थे, लेकिन सब इंग्लैंड से आए महंगे बिस्किट। आम आदमी उन्हें छू भी नहीं सकता था। तभी मुंबई की पाल कंपनी ने सोचा, जब विदेशी बिस्किट यहां बिक सकते हैं, तो एक पूरी तरह भारतीय बिस्किट क्यों नहीं हो सकता। यहीं से शुरू हुआ पाल ग्लूको बिस्किट का जन्म। लेकिन एक बिस्किट बनाना ही कहानी नहीं थी। असली खेल था लोगों का भरोसा जीतना, और वो हुआ देशभक्ति से। उस समय स्वदेशी आंदोलन जोरों पर था। लोग विदेशी सामान का बहिष्कार कर रहे थे। पार्ले ग्लूको बिल्कुल सही समय पर आया। सस्ता भी, भारतीय भी और स्वादिष्ट भी। लोगों ने सोचा, जब भारत आजादी के लिए लड़ रहा है, तो हम भी अपने देश का सामान अपनाएं। यहीं से पार्ले ग्लूको को मिली उसकी पहली असली ताकत, देश का भरोसा। लेकिन समय के साथ नाम बदलने की जरूरत पड़ी, और यहीं आया वो बदलाव जिसने इतिहास बदल दिया। 1980 के दशक में पार्ले ने अपना नाम छोटा और मॉडर्न कर दिया। पाल जी का मतलब ग्लूकोज ही रहा, पर नाम बोलने में आसान और याद रखने में सरल बन गया। और इस नए पैकेट पर थी एक छोटी प्यारी बच्ची की तस्वीर। लोगों ने पूछा, ये बच्ची कौन है? सच जानिए, वो किसी असली लड़की की फोटो नहीं, एक कलाकार द्वारा बनाई गई सिर्फ एक इलस्ट्रेशन, जो मासूमियत, सादगी और भरोसे की पहचान बन गई। नाम बदलना एक बात है, लेकिन ब्रांड को महान बनाती है उसकी रणनीति, जो पार्ले जी ने कमाल की अपनाई। जहां दूसरे ब्रांड महंगे हो रहे थे, पार्ले जी ने एक फैसला किया, कीमत नहीं बढ़ाएंगे। 20 से 25 साल तक पार्ले जी का छोटा पैकेट लगभग एक ही कीमत में मिलता रहा। कच्चा माल महंगा हुआ, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, टैक्स बढ़ गए, लेकिन पाल जी की कीमत आम आदमी के बजट में ही रही। परिणाम, अमीर खाए, गरीब खाए, बच्चा खाए, बूढ़ा खाए, सभी के लिए एक जैसा बिस्किट। यही पाल जी की असली ताकत बनी। लेकिन असली सफलता कीमत तक सीमित नहीं थी। उसके पीछे 5 बड़े कारण थे। एक, पूरे भारत का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क, 70 लाख दुकानों तक पहुंचना। कोई मजाक नहीं। गली, गांव, पहाड़, स्टेशन, हर जगह पार्ले जी। 280 से अधिक सालों से एक सा स्वाद, आज भी खोलो वही सुगंध, वही क्रंच। कंसिस्टेंसी का इतना बड़ा स्तर बहुत कम ब्रांड दे पाते हैं। 3, भावनात्मक जुड़ाव। स्कूल टिफिन, दूध में डुबोकर खाना, ट्रेन यात्रा, पाल जी बचपन की याद है। 4, हर वर्ग का बिस्किट। अमीर और गरीब दोनों एक ही बिस्किट खाते हैं। यह समानता पाल जी को एक संस्कृति बना देती है। 5, कई उपयोग, एक ही उत्पाद। पाल जी सिर्फ चाय का साथी नहीं, यह है एनर्जी बूस्टर, बच्चों का दूध पार्टनर, मजदूरों का झटपट नाश्ता, हॉस्पिटल में ग्लूकोज सपोर्ट, यात्रियों का स्नैक, एक बिस्किट, कई काम। और इन सब के बीच पार्ले जी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे सुनकर दुनिया हैरान रह गई। 2003 में पाल जी बना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट। 2011 में भारतीय बिस्किट बाजार में पाल जी का मार्केट शेयर था 70%। यह किसी भी एफएमसीजी कंपनी के लिए सपना जैसा आंकड़ा है। और फिर आया 2020 का लॉकडाउन। जगह जगह लोग भूखे फंसे थे, और पाल जी बना इंडिया का सर्वाइवल फूड। उसकी बिक्री 2 से 3 गुना बढ़ गई। लेकिन पार्ले जी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, उसकी असली ताकत थी उसका विजन। पार्ले जी ने हमेशा सोचा, हर जेब, हर घर, हर पल, इसलिए ये हर स्थिति में फिट बैठा। सुबह नाश्ते में, चाय के साथ, बच्चों के दूध में, हॉस्पिटल में, ट्रेनों में, यात्रा में, भूख में, बादलों वाले मौसम में एक प्रोडक्ट, अनगिनत रोल। इतने बड़े बाजार में कंपटीशन आया, पर पार्ले जी क्यों नहीं डगमगाया। ब्रिटानिया, सनफीस्ट, कई विदेशों की कंपनियां आईं, लेकिन कोई पाल जी को गिरा नहीं पाई, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स प्रीमियम बन गए।
पालजी मैसेज का बिस्किट रहा भारत में जीत उसी की होती है जिसे मध्यम वर्ग अपना ले। अब बात करते हैं आज के पालजी की। समय बदला, मार्केटिंग बदली, पर पालजी की 3 चीजें आज भी नहीं बदली। वही स्वाद, वही किफायत, वही भावनाएं, यही उसे एवरग्रीन बनाती है। और अब इस कहानी को एक भावनात्मक मोड़ पर खत्म करते हैं। पालजी एक बिस्किट नहीं, ये भारत का बचपन है, भारत की चाय संस्कृति की जान है, भारत के मध्यम वर्ग का साथी है। जब आप पार्ले-जी का पैकेट खोलते हैं, आप सिर्फ बिस्किट नहीं खोलते, आप अपनी पुरानी यादों का दरवाजा खोलते हैं। पार्ले-जी कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और आने वाली पीढ़ियों का भी रहेगा। दोस्तों, पार्ले-जी की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसी ही मजेदार व शानदार बिजनेस कहानियां चाहिए तो बिजनेस ब्रेन को तुरंत सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।